हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम डेली इंस्टाग्राम पे अपने एक क्वेश्चन अपलोड करते हैं और उस क्वेश्चन का हम वीडियो सॉल्यूशन करते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर कंसेप्ट आ चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तो इस सेक्शन में हम आज कम से कम 5 से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके। तो जैसे कि हमारा राम एक नाउन है तो ये एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये यहाँ पे बनता है सब्जेक्ट। ट्री भी एक नाउन है तो हमारा सब्जेक्ट आ चुका है तो ट्री ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। लेकिन अभी हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, मेरे को वर्ब नहीं मिली। और आपको पता है कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है, मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट हमको मिल गया है, यानी मेरे को सबसे पहले देखना होगा कि इन ऑप्शंस के अंदर वर्ब है क्या। तो फॉल्स एक वर्ब होती है, फेल्ड एक वर्ब होती है, हैज फॉलन एक वर्ब होती है। तो यानी मेरा वर्ब तो है लेकिन ये तीनों की तीनों वर्ब है। तो अब मेरे को थोड़ा और सेंटेंस को आगे समझना होगा। अब राम डैश द ट्री, और यहाँ पे मेरे को पता है एक वर्ब आनी चाहिए, और वो वर्ब कौन सी होगी। ये वर्ब अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा इस सेंटेंस में, तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती है जो अपने बाद डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो यहाँ पे ट्री मेरा क्या काम करेगा, एक नाउन है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो अब सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या होता है। तो एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती है जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से काम करती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर नॉर्मली वर्ब आती है। कैसे? जैसे गो। अब गो को मैं लिखता हूं ही वेंट। ही वेंट, अब ही वेंट के बाद मैं ऐसा कोई नाउन नहीं लगा सकता। जैसे ही वेंट अगर मैं कहता हूं वह दिल्ली गया तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता ही वेंट दिल्ली। ही वेंट दिल्ली, ये गलत हो जाएगा। तो मेरे को लिखना होगा टू प्रीपोजिशन के साथ किसी भी प्लेस का नाम, टू दिल्ली। अब ये या मैं कहता हूं ही रन्स, ही रन्स। अब ही रन भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब रन के बाद मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता, कोई भी नाउन यूज नहीं कर सकता। ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये ही रन्स वेरी फास्ट लिख सकता हूं। तो यहाँ पे कोई भी मेरा एक नाउन नहीं है। यानी वेरी क्या है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है। यानी रन के लिए बता रहा है कि कैसा दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। यानी कोई भी वर्ब के बाद मैं यहाँ पे नाउन नहीं लगा सकता। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूं ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो ईट मेरा एक वर्ब है और वर्ब के डायरेक्ट बाद में एक मैंगो जो कि एक नाउन है लिख दिया, तो यानी ईटिंग मेरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज वॉचिंग अ मूवी, ही इज वॉचिंग अ मूवी। तो अब ही इज वॉचिंग के आगे प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वॉचिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं लिखता हूं डिस्कशन, जैसे मैं करता हूं नहीं, आई डिस्कस्ड प्लान विद हिम। आई डिस्कस्ड माई प्लान लिख सकते हो, आई डिस्कस्ड प्लान विद हिम। तो आई डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लिख सकते। तो वैसे ही ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मस्ट होता है, और इन ट्रांजिटिव के अंदर नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है ओनली। यानी ही रन्स, ही वेंट। तो अगर आपने को कोई नाउन लिखना है तो अपने को सबसे यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड करना होता है। तो ये जैसे वापस सेंटेंस पे आते हैं, तो आपको पता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पे डायरेक्ट मेरा एक नाउन लिखा हुआ है, तो मेरे को एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। और ट्रांजिटिव वर्ब इन तीनों में से मेरे को पता होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। जैसे फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है गिरना। फेल्ड का मतलब होता है गिराना। हैज फॉलन का मतलब, फॉल की तीसरी फॉर्म है फॉल, फेल्ड, फॉल, फेल, फॉलन, ऐसे चलती है। जैसे मैं, ये फॉल की तीन फॉर्म, V1, V2, V3। अब ये भी V1, V2, V3। फॉल का मतलब होता है गिरना और फेल का मतलब होता है गिराना। अब ये आप कहोगे वी फॉल फेल, अब यहाँ पे तो फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, और यहाँ पे एक फेल वर्ब और है, वो V1 फॉर्म है। तो हमको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि फेल यूज हुआ है कि ये वाली यूज हुई है कि या फिर ये वाली। तो आपको या तो सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा, या फिर अगर आपका सब्जेक्ट पहले गिवन और वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, तो अगर ये वर्ब यूज करनी होगी V1, तो आपको पता है एक प्रेजेंट फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म अगर सिंगुलर के अंदर यूज करते हैं तो फेल की जगह हम फेल्स लिखते हैं। और यहाँ पे अगर V2 में यूज करनी होती है तो सब्जेक्ट प्लस फेल लिखेंगे सिर्फ, अगर पास्ट के अंदर यूज करनी होगी तो ये हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, सेंटेंस से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे मेरा सेंटेंस था राम डैश द ट्री, तो राम डैश द ट्री के अंदर मेरे को नहीं पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट के अंदर है, पास्ट के अंदर है या फ्यूचर के अंदर है। तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा कि मैं कौन सा इसको अंदर फिट कर सकता हूं, लेकिन इतना मेरे को श्योर है कि मेरी एक ट्रांजिटिव वर्ब।
तो यहाँ पे मेरा इतना श्योर है कि मेरे को एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो मैं अब ट्रांजिटिव वर्ब का मैंने एक एग्जांपल देख लिया पीछे कैसे कि फॉल्स का मतलब गिरना, फॉल्स का मतलब गिरना, फेल्ड का मतलब गिराना, हैज फॉलन का मतलब गिरना, प्रेजेंट के अंदर, परफेक्ट के अंदर अगर अपने कहते हैं तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा फेल्ड। क्योंकि राम, अगर मैं लिखता हूँ राम फॉल्स अ ट्री, तो इसका मतलब होता है राम गिरना, मतलब राम गिरना। अब राम गिरना ट्री, ये मतलब इसका कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं बन रहा। अगर मैं लिखता हूँ राम फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है गिराना, राम फेल्ड द ट्री, यानी राम ने पेड़ को गिरा दिया, गिराने का काम हुआ है, गिरने का काम नहीं हुआ। अगर मैं लिखता हूं राम फॉल्स फ्रॉम द स्टेयर्स, अब यहां पे आपको पता है कि गिराने का काम नहीं हुआ। राम फॉल्स फ्रॉम द स्टेयर्स का मतलब होता है कि राम सीढ़ियों से गिर गया, यानी राम को किसी ने गिराया नहीं है, राम गिर गया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि फॉल्स के बाद एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है, डायरेक्ट नाउन का यूज नहीं कर पाए हमने। तो हमारा फॉल्स यहाँ पे तो है, इसका मतलब होता है गिरना, और फेल फेल्ड फेल्ड इसका मतलब होता है गिराना। तो आपको वर्ब का लेक्चर आपको देखना चाहिए, मैंने आपको वर्ब बेसिक से करवाया है और आगे भी हम और एडवांस लेवल तक करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक वर्ब का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। मैंने नाउन के भी बेसिक्स करवाए हैं, एडजेक्टिव के बेसिक्स करवाए हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। हमारा करेक्ट आंसर है फेल्ड। और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक्स।